to Punjab Grill. सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ बिकॉज मंडे मॉर्निंग फ्रेश एकदम एंड यू बीन हियर विद अस. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर. ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरा नाम विपिन पुरी. आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग फॉर लाइट बाइट फूड्स. और बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें आप सबको यहाँ पे देख के. Not taking much of time, I will call my CEO sir, Mr. Ranjit Palyan, to come and address the. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Welcome to Punjab Grill. नमस्ते. मेरी टीम ने बोला कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मराठी में बोलना. तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मराठी में बोल के कसा काय मुंबई बड़ा है. Right? I hope I did a decent job on that. So, welcome to Punjab Grill. Punjab Grill में आपका स्वागत है. Punjab Grill Light Bite Foods कंपनी चलाती है. We operate from Delhi. Our office is in Delhi, and we operate almost 190 plus restaurants in India and abroad. Punjab Grill as a brand started in 2008 in Delhi. That was our first outlet. 2008 में खुला था. और 17 साल हो गए, 17 years down. And बॉम्बे में 2010 में खुला था. पैलेडियम मॉल में जो परेल में है, फिनिक्स के मॉल में खुला था. 2010 से चालू है. तो 15 साल तो पंजाब ग्रिल के बॉम्बे में ही हो गए हैं. बॉम्बे में जो पंजाब ग्रिल जो नेस्को में खोल रहे हैं हम, दैट इज India's 55th outlet. इंडिया का 55 आउटलेट है, 55th आउटलेट है. और बॉम्बे का 10th है. वेस्ट में ये 15 हो जाएगा. वेस्ट मतलब बॉम्बे, पूना एंड अहमदाबाद. So we are very happy to announce the opening of this outlet along with Nesco. Nesco जो हमारा पार्टनर है, Nesco has a big exhibition center. In addition to the exhibition center, they have a large corporate park, and we are very happy to connect with Nesco and open this impressive outlet that we have opened here. So thank you Nesco for that. Punjab Grill broadly, if you look at it, started way back, and we've been able to expand slowly across in India, right? And in Bombay. So I want to thank the customers for the support, and Bombay की जो पब्लिक है उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा इतने 15 साल की जर्नी में ताकि ग्रो हो जाए. ठीक है. फर्दर टू दैट, पंजाब ग्रिल ब्रॉडली इज अबाउट नॉर्थ इंडियन क्यूजीन. वी सर्व अनपैरेलल्ड क्वालिटी फूड फ्रॉम पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. जो अनडिवाइडेड पंजाब है, जो पहले की जो पंजाब थी, वहां से भी जो क्यूजीन्स है उनको ले आके हमने ट्रेडिशनल ऑथेंटिक क्यूजीन्स सर्व करे हैं. सो इसे बट वो जो पंजाब वो जो खाना है उसको एलिवेट करके हम एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में सर्व करते हैं, और हमारे जो फूड है वो बहुत अप्रिशिएटेड है. एंड दैट इज व्हाई वी बीन एबल टू earn the trust of the customers and build slowly from there. We have a lot of options in veg and non-veg, starters, appetizers and meals. और desserts तो हमारे काफी पॉपुलर हैं. काफी आइटम्स हैं स्टार्टर्स में. वेज में पालक पत्ता चाट है, पनीर सिगार रोल है, हमारे ब्रेड्स हैं जो कुलचास हैं जो कोई और सर्व करता ही नहीं है. मील्स में ऑब्वियसली जो मील्स हैं, मील्स में तो हमारे जो बटर चिकन है और दाल मखनी वो तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है. बट बियॉन्ड दैट वी हैव लॉट ऑफ अदर आइटम्स इन मटन, इन फिश, which are equally popular. So there is a lot of food that we serve here, and I'm hoping that you will enjoy the food that will be served to you later. Right now I'm open for any questions. अगर आप लोगों के पास हैं तो कुछ questions होंगे तो मैं आंसर करने के लिए ready. Thank you very much. Almost a decade. Say 15 साल. हाँ,
15 ईयर्स से आपका ये स्टार्ट है पंजाब ग्रिल एक और सीरीज से आपने कहा 55 प्लस आउटलेट्स राइट। हमने ऑलरेडी इवेंट कवर किया था हाल फिलहाल में यहाँ पर और हमें भी यहाँ का कुजीन अच्छा लगा और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर आपसे नेस्को ही आपने क्यों चुना, व्हाई नेस्को इज इम्पोर्टेंट टू यू? नेस्को अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में हमारे पास आउटलेट भी नहीं है। सो व्हेन वी वर लुकिंग एट नेस्को, नेस्को एक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन काफी करते हैं, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पार्क्स लाइक KPMG, HSBC जैसी कंपनियां जिनके साथ हम बाकी एरियाज में जो काम करते हैं। सो वी सी दिस एज अ ग्रेट पोटेंशियल। तो हमने ये लोकेशन देखा तो ये लोकेशन हमें पसंद आई बिकॉज ऑफ द सेटअप व्हिच वाज देयर एंड देयरफॉर वी partnered with Nesco to do this. So it sort of fits in wherever there is a gap. Tell us about, मुंबई को देखते हुए ये बहुत ही महंगी सिटी है, वहाँ की कुजीन्स जो है वो क्या ऑथेंटिसिटी जो पंजाब की है जो आपकी ऑलरेडी है वही सेम चीज़ें देंगे कि मुंबई को देखते हुए कुछ अलग अलग चीज़ें भी आप अपने कुजीन में ऐड करेंगे, उस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। क्यूजीन जो है ना इवॉल्व करती रहती है, बट हमारी जो क्यूजीन मेन क्यूजीन है दैट इज ऑलवेज ऑथेंटिक एंड बीइंग सर्व्ड फ्रॉम व्हाट आई सेड अबाउट अनडिवाइडेड पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वहाँ से जो क्यूजीन है वो मैक्सिमम हमारा खाना उस पुराने रेसिपीज को एक मॉडर्न तरीके से पेश किया जाता है। बट हम फेस्टिवल्स करते हैं, हम हर एवरी क्वार्टर टू एवरी 4 मंथ्स हम लोग फेस्टिवल करते हैं। जैसे अभी हम कबाब दी कहानियाँ फेस्टिवल चालू है, so there is a lot of products which are across from the country which we bring to the customers, जो customers को पसंद आ जाते हैं उसको भी हम लोग रिटेन कर लेते हैं। So वो एक होता है, वहाँ से changes थोड़े आते हैं, but our core is authentic food which is from undivided Punjab and North West Frontier. It's about something कि कितना वक्त लगा ये नेस्को में सेटअप करने में और क्या कुछ आपका एक प्लानिंग है या कितने स्टाफ है, किस तरह से आप इसे आगे लेके जाने वाले नेस्को, बिकॉज इनसे अब जहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स बड़े बड़े होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं, मिलेंगे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे आप वो चीज़ें करने वाले हैं? हमारी जो ट्रेनिंग है वो तो 3 से 6 महीने की होती है। नॉर्मली एक रेस्टोरेंट बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वही टाइम के आसपास लगा है। और ब्रॉडली एक बार जब दुकान बनने लगती है वहाँ से हम लोग हमारी टीम होती है जिसको हम ट्रेन करना शुरू करते हैं एंड बिल्ड करते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि खाना जो बने और जो सर्विस हो वो वर्ल्ड क्लास हो, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। सो इट टेक्स अराउंड 3 months to 4 months टू बिल्ड अ रेस्टोरेंट। सर मेरा सवाल है, पंजाब ग्रिल की शुरुआत कब से हुई, कब दिमाग में आया कि इस तरह का? 2008 में सर, 2008 was when the first outlet was opened in Ambience Mall, गुड़गांव। जैसे कि आपने कहा कि 55 ये आउटलेट है, 55 मुंबई में 10 है और आपको 17 साल लगे 55 करने में, करेक्ट। तो 100 करने में आप मान सकते हैं कि 15 साल और लगेंगे? पंजाब ग्रिल जो है लाइट बाइट फूड्स कंपनी की एक लाइन है और सारा जो भी हम आउटलेट्स चलाते हैं वो कंपनी ओन ही चलाते हैं, कंपनी ओन ही चलाते हैं। तो जो हम शुरुआत जो होती है ना, एक पेज होता है, एक सेटअप होता है। अभी जो हम देखते हैं लाइट बाइट फूड्स में हम ये बोल रहे हैं कि एवरी 3 to 5 years विल ट्राई टू डबल, तो वो हमारी पेज है। 3 से 5 साल में हम डबल करने की कोशिश करते हैं। That is what it सर कई बार हमने किचन देखा है वेज नॉन वेज एक में रहता है, तो पंजाब ग्रिल में क्या खासियत रहेगा वेज और नॉन वेज में कुछ? हाँ जी, तो मैंने जैसे पहले बताया कि वेज और नॉन वेज दोनों ही सर्व करते हैं। हमारे किचन में हम लोग जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे सेपरेशन करते हैं ताकि मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर Thank you, sir. पंजाब ग्रिल के लिए। Thank सर you. पंजाब ग्रिल नेस्को में ओपन हुआ है, तो किस तरीके का मतलब यहाँ के जो भी ऑडियंस है, जो भी आपकी पब्लिक आएगी खाने के लिए, तो किस तरीके से उन लोगों के लिए मतलब ध्यान रखा गया है, या जो भी डिशेज रहेंगी, या अगर क्राउड अगर ज़्यादा आता है तो किस तरीके का मतलब प्लान एक्चुअली आपने बना के रखी है? सो एक तो जैसे मैंने बताया एग्जीबिशन के लिए लोग आएंगे और कॉर्पोरेट वाले आएंगे, तो दैट्स अ कस्टमर क्लाइंटेल, बड़े ग्रुप्स आएंगे, बड़े टेबल्स आएंगे, सो दैट इज व्हाट इट विल बी। और जो मैंने सर ने पूछा था कि कितना टाइम लगता है दुकान बनाने में और ट्रेनिंग करने में, तो हमारी जो दुकान बनने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है, काफ़ी लोग आते हैं एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से भी आते हैं।
तो ट्रेनिंग तो पूरी होती है, राइट। और ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे बॉम्बे में जो हमारे आउटलेट्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, दे डू वेरी वेल। सो वी यूज टू हैंडलिंग क्राउड्स एंड बिग बुकिंग्स। जो भीड़ आती है वो हम हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसकी वजह से मेरी टीम जो खड़ी है अभी, जो यहाँ खड़ी है, एंड दे विल डू एन आउटस्टैंडिंग जॉब इन रिसीविंग द कस्टमर्स एंड मेकिंग श्योर दैट आवर वी मीटिंग एवरी कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एवरी टाइम। इसके अलावा और भी क्या नई प्लानिंग है, मतलब कब और भी न्यू कुछ यहाँ पे? हाल ही से बॉम्बे में तो क्रिटिकल सिटी है हमारे लिए, और बॉम्बे में 10 हो चुके हैं हमारे, 2 और कंस्ट्रक्शन में है। तो बॉम्बे का प्लान तो चालू ही है सर। सर पंजाब की अगर बात आए तो हमेशा खाने के मामले में तो अलग ही रहता है, हाँ जी। हमेशा आगे रहता हाँ है। जी। तो आजकल के माहौल को देख के पंजाब ग्रिल को किस तरीके से अलग तरीके से मतलब आप दिखाना मतलब चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं? क्योंकि हमेशा पंजाब का नाम आता है तो पंजाब का ढाबा हो गया या फिर इस तरीके से आउटलेट खुलते हैं, तो ये कितना डिफरेंट हो गया जैसे आजकल की ऑडियंस को जैसा माहौल चाहिए वैसा प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाला है? तो जैसे मैंने सर को बताया था कि हम फेस्टिवल्स करते हैं। फेस्टिवल्स जो होते हैं वो कस्टमर के फीडबैक पे डिपेंड करते हुए बनाते हैं। तो 2-3 फेस्टिवल हमने करे हैं, 1-2 फेस्टिवल्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कबाब की कहानियाँ तो रिपीट है, मतलब हर साल हम कुछ नया लेकर आते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आ जाता है, वो रिटेन कर लेते हैं। तो जो पसंद आता है वो नए कस्टमर्स की पसंद होती है, जो रुक जाती है उसको रिटेन करके हम लोग डेवलप करते हैं। सर आपने 2008 से शुरू किया है, 15 साल हो चुके हैं। हाँ जी। आपका कस्टमर्स पे कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि आपने जैसे कस्टमर 2008 से आ रहा है तो कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर जो है वो आपके फिक्स ही है? सर फ्रीक्वेंसी जो डेटा है काफ़ी रिपीट कस्टमर्स हैं, और मेरी टीम यही बोलेगी 40 से 50% तक की रिपीट है हमारे कस्टमर जो आते हैं। लॉट ऑफ जो हमारे स्टाफ जो होते हैं वो कस्टमर्स को नाम से भी पहचानते हैं, तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं है, पहचान रहती है, डेटा वाइज जो है डिफरेंट है, बट पहचान तो इफ यू लुक एट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40 to 50% रिपीट है। सर मेरा सवाल है कि नेस्को जो एक दायरे के अंदर है और यहाँ पे जो रेजिडेंशियल होते हैं और जो उसमें जनता आती है, इसकी सेवा वही उठा सकती है कि बाहर के लोग भी आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो एग्जीबिशन की एक टाइमिंग लिमिट होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक रहता है, और रेस्टोरेंट जो होता है रात को 12 बजे तक 1 बजे तक चालू रहता है, तो क्या इसकी भी लिमिट होगी क्या कितने बजे तक बंद रहेगा? मतलब नेस्को के जो एग्जीबिशन खत्म होंगे तभी ये बंद हो जाएगा कि चालू रहेगा? ये जो एरिया बनाया हुआ नेस्को ने वो ओपन टू पब्लिक है, वीकेंड्स में भी जब फंक्शन ना हो तभी भी खुला होगा, तो दिस विल बी ऑपरेटिंग टिल लेट नाइट। टाइमिंग्स आई थिंक आर फ्रॉम 12 to 12, करेक्ट, 12 to 12। सो वो टाइमिंग हम रखेंगे, हमारी डिलीवरी भी होगी, हमारी कस्टमर्स नॉर्मल कस्टमर्स भी आ सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। कुजीन के बारे में थोड़ा सा अगर जनता को बता दें कि इस लाइक कुजीन शायद अगर मुंबई की ऑडियंस बहुत ज़्यादा अगर ऑफ कोर्स दे नो, बट स्टिल यहाँ गोरेगांव या मलाड या आसपास की जो ऑडियंस है उनको अगर पता चले क्या कुछ यहाँ पे स्पेशल है, उस बारे में भी अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर कुजीन के बारे में बेहतर रहेगा। बिल्कुल, मैं अपने शेफ को बुला लेता हूँ। शेफ इज द बेस्ट पर्सन टू बी एबल टू डिस्क्राइब द फूड वेरी पैशनेटली, सो आई कॉल हिम एंड मिस्टर सरीन आदिल। With your name first. Yeah, my name is Sarin Madhya. I'm a good chef of Punjab. So cuisine, of course, जो हमारी cuisine है, जो सर ने बताया जैसे कि पंजाब से अनडिवाइडेड पंजाब से cuisine हमारी इंस्पायर्ड है। So बॉम्बे में इवन वी सीन कि लोगों को हमारे कबाब बहुत पसंद आते हैं। कबाब्स में अगर मैं बात करूँ तो चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है, मलाई टिक्का है, हमारे पास चाप ताज़ार है, पनीर सिगार रोल है, चीज़ कुरकुरी है, वेज प्लेटर्स है। इवन मेन कोर्स ऑल्सो दे प्रेफर मेन कोर्स ऑल्सो द मीट। अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट की, इनफैक्ट मैंने देखा इनफैक्ट कि बॉम्बे में अगर मैं लैम्ब की क्वालिटी बताऊँ तो वेरी नाइस ब्यूटीफुल क्वालिटी वी गेट इन बॉम्बे। सो हम बहुत अच्छा एक मटन करी बनाते हैं, मीट पंजाब में। सो प्लीज़ आज लंच में भी है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। सो और भी डिशेज हैं, डेजर्ट्स हैं, रसमलाई हम बनाते हैं, इट्स वेरी यूनिक। एंड रसमलाई है, फिरनी है, कुल्फी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे।
सर प्राइसिंग और क्वालिटी ये दोनों चीज़ें कैसे आप मेंटेन करेंगे एसी की लाइक मुंबई स्पेशली नेस्को टेल अस अबाउट दैट प्राइसिंग एंड क्वालिटी प्राइसिंग जो है स्टैंडर्ड है, वो हम जो फॉलो करते हैं वही फॉलो कर रहे हैं। जो मुंबई में जो प्राइसिंग है नॉर्मली वही फॉलो करेंगे। बाकी जो क्वालिटी वगैरह की बात करें, जो आई गो बैक टू द ट्रेनिंग सिस्टम्स दैट वी हैव इन प्लेस दैट एंश्योर दैट हैपेंस। दैट्स द ईजिएस्ट वे एंड दैट्स द ओनली वे टू मेक दैट हैपन, व्हिच इज कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, एंड वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू ट्रेनिंग टू मेकिंग दैट हैपन। So what makes Punjab very different from other restaurants or other places? Tell us about that. Why should any public come to Punjab Grill? Tell us about that. See, like I said, the food is from undivided Punjab, so a lot of the food that or the items that we serve will not be available across other restaurants. That is one. Obviously, the popular choice, which is butter chicken or dal makhani and fish tikkers and all are common items which will be there. But there are unique items like a paneer cigar roll, for example, which is very unique and different from a lot of things that a lot of other restaurants which we serve. Similarly, there will be other items which are there. We're known for taste. We're known for traditional, authentic cuisine, which makes it uniquely that our food is very different. It's full of flavor, right? Which is not masale. It sort of enhances the entire flavor. The techniques that we use are traditional, which gives it that flavor. And so it's very different from the other restaurants that you will eat at, and you will feel the difference. Aaj jab aap khaoge, you will see the difference in the products which are there. Chef, you want to add something? Yeah, we always focusing only, if I say the flavors, the ingredients we are using actually. We are sourcing the ingredients. जो मसाले अगर मैं बात करूँ आपको, जो अगर हम केसर यूज़ कर रहे हैं तो वो हम कहाँ से स्टोर करते हैं, मतलब वेरी ऑथेंटिक हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं खाने को फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो हमारा स्ट्रगल और हमारा पूरा फोकस यही होता है कि खाने को फ्लेवरफुल बनाया जाए। तो जो आपके दूसरे रेस्टोरेंट्स में अगर जाओगे तो दे फील कि ऑलवेज मसाला बैलेंस नहीं होता, बट हियर यू फील लाइक कि खाना बैलेंस है, फ्लेवरफुल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरीज का टाइम है, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरीज का किस तरह का रिस्पॉन्स है, टाइमिंग क्या है, कितना जल्दी आप पहुंचा सकते हैं? कोई ऑफकोर्स आजकल पब्लिक चाहती है घर पे आ जाएगा। ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स जो होते हैं, जोमेटो, स्विगी जो पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, सो 45 मिनट्स में डिलीवरीज आपके घर तक पहुंच जाती है। जो हम फोकस करते हैं कि हमारा केपीटी कम से कम हो, प्रिपरेशन टाइम कम से कम, जो जल्दी से जल्दी खाना लोगों को मिल सके। Depends on the distance. जितनी दूरी है उतना टाइम लग जाता है, अदरवाइज फाइनल मैसेज फॉर माय ऑडियंस टू से द ऑडियंस दे वांट टू बी ए पार्ट ऑफ पंजाब। We're very happy that we're opening in Nesco Goregaon, which is a key hub of Mumbai. We welcome you to come and enjoy our traditional, authentic North Indian, Punjab and Northwest frontier food. Our items are very, very popular. The popular items are obviously Punjab Grill butter chicken, Punjab Grill dal makhani. But please do come try our kebabs, kulchas and our desserts. You will really enjoy them. And my team here is ready to welcome you and take full care of you. Thank you very much for listening in, and thank you Mumbai. अब वही आ रहा था, शेफ के पास मैं दे दूंगा, but शेफ कैन गिव द फुल आंसर, बट ट्रेनिंग ही है, but शेफ ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इज द की। ट्रेनिंग इन द सेंस अगर मैं बात करूँ रेसिपी को एक बनाना, रेसिपी को ऑथेंटिक रेसिपी बनाना और उसको ट्रेनिंग देना, वही हमारा फोकस होता है कि जो कि हम टेस्ट अक्रॉस इंडिया सेम खाना डिलीवर कर सके सबको। सो SOPs हमारी हैं, रेसिपीज बनी हुई हैं हमारी, सबको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सो आई होप हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। इनफैक्ट 55 आउटलेट्स हमने सर्व कर रहे हैं अभी हम पंजाब में, और अक्रॉस क्वालिटी के साथ, कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ। सो थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मजा आ गया, चलो।